हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सस्पेंस की और लेज़ी की, जो कि रिएक्ट के लेटेस्ट फंक्शंस हैं या बोले तो हुक्स हैं। रिएक्ट 18 में सस्पेंस और लेज़ी लोड का यूज़ क्यों किया गया है, इसकी बात करेंगे हम। रि- कभी भी आपने देखा हो कि कोई आपकी एप्लीकेशन है और उसके अंदर किसी कंपोनेंट को आप लोड कर रहे हो, तो क्या होता है कि जब आप किसी सपोज आप ऐसा करो, एक एग्जांपल लेते हैं हम हमारे लॉगिन पेज का। चलते हैं हमारी एप्लीकेशन में। यहाँ पे जब हम लॉगिन में कोई एंट्री करते हैं, लिखते हैं, और उसके बाद जब सबमिट बटन को क्लिक करते हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्स आता है। लेकिन मिडल में क्या होता है कि उस समय हम एक लोडर लगा देते हैं। यहाँ पे हम हमारी एप्लीकेशन में भी लगाएंगे लोडर, बट आने वाली वीडियोस में। अभी की हम बात जो कर रहे हैं वो ये है कि जैसे ही हमने सबमिट किया और हमारा पेज जो है वो एक्सप्लोर पेज पे जाएगा, यानी जैसे ही होम पेज पे लैंड हुआ, तो लैंड होने से पहले हमारे पास जो विजुअल दिखेगा, जो हमारी स्क्रीन आएगी, जब तक वो लोड नहीं होती तब तक हमें वहाँ पे वाइट पेज दिखता है। यानी कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, किसी तरीके का कंटेंट नहीं आएगा। तो वो यूज़र पॉइंट से एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हमें क्या करना होता है कि हमारी एप्लीकेशन में कुछ ऐसा कंपोनेंट यूज़ करना होता है कि जब तक वो कंपोनेंट या वो पेज लोड नहीं हो तब तक कुछ और हम वहाँ पे प्रेजेंट करें। तो इस चीज़ के लिए जो रिएक्ट है उन्होंने क्या किया, एक मेथड बनाया, एक हुक्स बनाया, जिसको हम सस्पेंस और लेज़ी कहते हैं। ये क्या करता है कि हमारे चाइल्ड कंपोनेंट जब तक लोड नहीं होते उसकी जगह हमें जो हमारा फॉलबैक कंपोनेंट होता है उसको शो करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें तो एक बार हम पेज को लोड करते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या है। स्टोर कार्ट हमने डाला, हमारा मेल आईडी, जिसको हम सर्वर से रिस्पॉन्स लाने वाले हैं। अब देखना, जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद जैसे ही हमारा पेज आएगा तो बीच में आपको एक लोडर दिखेगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी सर्वर पे हमारे पास लोड नहीं है बहुत ज़्यादा। जिस सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है, बहुत ज़्यादा यूज़र्स होते हैं, वहाँ पे ये इशू क्रिएट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो रिक्वेस्ट होती है वो रिस्पॉन्स लाने में टाइम लेती है। जैसे ही सबमिट किया हमने, तो देखना यहाँ पे कलर्ड मल्टी कलर वाला एक सस्पेंस दिखने वाला है बीच में, ये छोटा सा। ये क्लिक किया, ये देखो ये बीच में आया था। अब क्या होगा, अब नहीं दिखेगा, क्योंकि अब क्या होगा, कैशे बन गई। तो इसीलिए क्या किया मैंने, ये देखो ये आया। मैंने रिलोड किया, वापस से आपको दिखाता हूँ, @gmail.com लिखा और यहाँ पे डाला, सबमिट किया। देखना जैसे ही पेज लोड होगा, ये देखो बीच में एकदम से आता है हमारे पास। ठीक है, अब मैं म्यूचुअल फंड पे क्लिक करूंगा तो भी देखो एकदम से आया और चला गया। तो ये जो बीच में जो कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए जो कंपोनेंट आता है, ये हम किससे लेके आते हैं, सस्पेंस के थ्रू लेके आते हैं। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम, इसकी बात करते हैं। इसके लिए चलते हैं हम हमारे कोड एडिटर में। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमने क्या किया, जो ऊपर दो टैब्स बनाई हैं, एक तो स्टॉक की और एक म्यूचुअल फंड की, इसको क्या किया, इसमें हमने हमारा कंटेंट डाल दिया। एक तो एक्सप्लोर सेक्शन यहाँ पे बनाया हमने, एक्सप्लोर पेज, जिसके ऊपर क्या किया हमने, कार्ड एक क्लास लेके जिसके अंदर हमने कुछ डमी कंटेंट डाल दिया, सेम एज कि हमें वो अ, हमारी जो ग्रो एपीआई है उस तरीके से दिखे। यहाँ पे एक और क्या चीज़ की हमने, यहाँ पे हमने हमारे ऑथ पेजेस में एक म्यूचुअल फंड का पेज बनाया, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड की फाइल बनाई और उसमें भी एक डमी कंटेंट डाल दिया, जिसका लुक हमें किस तरीके का दिखेगा। एक सेकेंड, ये हमें दिखेगा, एक्सप्लोर पे चलते हैं हम, हमारी टैब फाइल कहाँ है, यहाँ आते हैं। नहीं तो जब हम वापस रिटर्न होके आएंगे तो हमें ब्लैंक दिखने लग जाएगा। देखो किस तरीके से ये हमारा
म्यूचुअल फंड का सेक्शन है जो दिख रहा है, हमने जो लिया है इसकी फ़ाइल बना के, और इसका यूआरएल हमने, ये राउटर होता है जो हमने बात कर चुके हैं, इसको बनाया। ठीक, जैसे ही हम स्टॉक पे क्लिक करते हैं तो हमारा स्टॉक का राउटर कॉल हो गया। ये दोनों हमने अलग अलग फाइल बना दी। ठीक, ये सिर्फ दिखाने के लिए बनाई है। इसके ऊपर वर्क हम आने वाली वीडियो में करने वाले हैं, और एग्जैक्टली इसको हम एपीआई से लेके आएंगे डेटा को, और जो हमारा ग्रो ऐप का लुक है बिल्कुल वही देंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं वापस हमारे कोड में। यहाँ क्या करते हैं अब हम, कि यहाँ पे हमने जो लिंक क्लिक करके हम जो ऊपर यूआरएल्स को चेंज कर रहे हैं उसके क्लिक पे, उसको हमने नैव लिंक से बनाया है। नैव लिंक और लिंक, यहाँ दो तरीके के हुक्स होते हैं। ये देखिए आप, ये लिंक दो तरीके के हुक्स होते हैं जो कि हमें रिएक्ट राउटर डॉम से मिलते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी से मिलेंगे। और इसकी बात हम हमारे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जहाँ से आप ये समझ सकते हो कि नैव लिंक कब यूज़ होगा और आपका लिंक कब यूज़ होगा। दोनों के अंदर टू का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये प्रीवियस वीडियो को आप देखिए, तब आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। नाउ अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। जैसे ही हमने क्या किया, हमारा एक्सप्लोर का पेज बनाया, म्यूचुअल फंड का पेज बनाया, और यहाँ फिर एक्सप्लोर का पेज बनाया यहाँ पे। इसके लिए क्या किया, हम पहले कैसे गेट कर रहे थे, हमारा जो कोड था, म्यूचुअल फंड को हम करते थे इंपोर्ट के थ्रू, इंपोर्ट म्यूचुअल फंड फ्रॉम ये करके, और ऐसे एक्सप्लोर पेज को भी कैसे करते थे, इंपोर्ट एक्सप्लोर पेज फ्रॉम, सॉरी, इस डॉट कंपोनेंट पेजेस को। ठीक, तो क्या किया कि जो हमने अभी देखा कि जो हम वेटिंग टाइम होता है किसी भी पेज के लोड होने का, उसमें हमें जो दिखता है बीच में स्निपर, उसके लिए क्या किया हमने, स्पिनर, सॉरी, इंपोर्ट की जगह हमने क्या किया, हमारे रिएक्ट से दो हुक्स निकाल लिए, एक तो लेजी और एक सस्पेंस। ठीक, अगर आप उसको यहाँ पे नहीं निकालोगे तो नीचे आपको रिएक्ट डॉट करके निकालना पड़ेगा। अभी क्या किया हमने, लेजी लिया, सस्पेंस लिया, यहाँ पे हमने इनको निकाल लिया। अब क्या किया कि सबसे पहले जिसको भी हम सस्पेंस से गेट करना है उसके लिए सबसे पहले लेजी का यूज़ होता है, और उसको क्या करते हैं, एक वेरिएबल में निकाल लेते हैं। अब इसमें भी जो वेरिएबल का नेम होता है जिसको हम लेजी के थ्रू निकालने वाले हैं वो कैपिटल में होता है। कैमल केस में मान लो आप लिख सकते हो, लेकिन क्या होता है कि ये एज अ कंपोनेंट हम इसको इंपोर्ट करने वाले हैं, तो इसको हम क्या लेंगे, पहले कैपिटल फिर स्मॉल, अगर आपका कोई और नेम है बीच में कुछ आप बताना चाहते हो तो उसको फिर कैपिटल फिर स्मॉल, इस तरीके से कर लो। ठीक है, तो क्या लिखा, कॉन्स्ट रिक्वायर्ड ऑथ लिखा, जैसा कि हमने पहले गेट किया था कंपोनेंट बनाने के लिए, उसी तरीके से हमने वापस किया यहाँ से, और लेज़ी लिखा। क्या लिखा, लेज़ी एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, लेज़ी लिखा कैसे, LAZY लेज़ी, और इस तरीके से। अब इसके बीच में हम एक एनोनोमियस फंक्शन बना लेते हैं। हम चाहते तो हम ब्रैकेट भी ले लेते, लेकिन ये हमारा सिंगल लाइन कोड है तो हम ब्रैकेट को हटा देंगे। इसकी बात हम हमारे स्टार्टिंग के वीडियोस में कर चुके हैं। ठीक है, अब लेज़ी के अंदर क्या लिखेंगे, हम इंपोर्ट लिखेंगे जैसे हमने इंपोर्ट लिखा था, लेकिन यहाँ पे अब कोई वेरिएबल नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम बाहर ले चुके हैं। इंपोर्ट कहाँ से, जो फाइल का नेम ऊपर दिया था हमने वही यहाँ पे दे देंगे वापस। ठीक, लेजी के अंदर लिख के एनोनोमियस फंक्शन के अंदर इंपोर्ट ले लिया और ये लिख दिया। ठीक, अब हमारे म्यूचुअल फंड भी और एक्सप्लोर पेज भी है, उनको भी इस तरीके से ले लिया। ये रिक्वायर्ड ऑथ है जिसको हम सस्पेंस में लेने वाले हैं, इसको भी। ठीक है, नाउ क्या किया हमने, एक स्पिनर नाम का कंपोनेंट बनाया हमने इसका। यहाँ से क्लिक करते हैं, जहाँ पे हमने इमेज ले ली, यहाँ पे लोडिंग की पूरी। ठीक, अब क्या किया हमने, इसके थ्रू यहाँ पे इसको गेट कर लिया, इंपोर्ट के थ्रू जैसे हम नॉर्मल गेट करते थे। नाउ अब क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले राउट डिफाइन किया था, और यहाँ एलिमेंट में हमने क्या लिखा था, रिक्वायर्ड ऑथ लिखा था। रिक्वायर्ड ऑथ के लिए हमको क्या करना है कि जब भी हमारा रिक्वायर्ड ऑथ का सेक्शन लोड हो और उस समय वो हमारी जो फंक्शनैलिटी है लॉगिन की कि वो सही है कि नहीं है, उनको जब वो चेक कर रहा हो तो हमें क्या दिखाना है, बीच का जो वेटिंग टाइम पीरियड होता है उसमें हमें दिखाना है हमारा स्पिनर। ठीक, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, सबसे पहले सस्पेंस लिखा।
सस्पेंस कंपोनेंट होता है जो कि हम रिएक्ट से निकाला है, और सस्पेंस के अंदर जो होता है जिसमें कि हमें जो वेटिंग जो टाइम पीरियड होता है उसमें हमें क्या कंपोनेंट दिखाना है उसको हम फॉल बैक में लेते हैं। फॉल बैक इक्वल टू उसका कंपोनेंट यहाँ पे ले लिया, ठीक। और इस सस्पेंस के बीच में क्या करते हैं, हम हमारे रिक्वायर्ड ऑथ को ऐड कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जब भी हमारा रिक्वायर्ड ऑथ का सेक्शन लोड होगा हमको क्या दिखेगा, सबसे पहले स्पिनर नाम की चीज़ दिखेगी। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि इस हमारा जो रिक्वायर्ड ऑथ था उसके अंदर हमारे चाइल्ड कंपोनेंट भी थे। तो क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट पे आप इस सस्पेंस को डालोगे वो पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए सेक्शन के लिए लोड होगा। यानी एक पूरा पेज है और उसके ऊपर आपने सस्पेंस डाल दिया तो उसके लिए यूज़ हो गया। अगर आपको इनर के ऊपर भी दिखाना है तो आप क्या करोगे, उसके चाइल्ड पे भी सस्पेंस लगाओगे, और अगर उसमें भी है तो उसके भी चाइल्ड पे सस्पेंस लगाओगे। इस तरीके से होता है। तो हमारे पास यहाँ है एक्सप्लोर पेज था, हम एक्सप्लोर पेज पे भी हमारे लगा रहे थे सस्पेंस, तो यहाँ पे भी लगाएंगे। कैसे, सस्पेंस ले लिया, फॉल बैक और स्पिनर लिख लिया और एक्सप्लोर पेज के बीच में डाल दिया। नाउ हमने क्या देखा कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है उस पे भी हमारा सस्पेंस आना चाहिए। तो हमारा जो म्यूचुअल फंड जहाँ पे हमने कंपोनेंट कॉल किया था उसके भी पहले हमने सस्पेंस लिख दिया और फॉल बैक में स्पिनर डाल दिया। अब सपोज करो कि आपने एक सस्पेंस लिखा और एक मॉड्यूल बनाया, ठीक। इस मॉड्यूल को आप इस तरीके से ना लिख के अगर ऐसा लिखना चाहते, ठीक है, और इसके बीच में और भी कंपोनेंट यूज़ करते, ठीक, सपोज करो एक्स वाई जेड कंपोनेंट आपने यूज़ कर लेते, ठीक। तो क्या करते, इसके पहले भी आप सस्पेंस लिख सकते थे, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट था सस्पेंस वाला वो यहाँ पे भी आ जाता। ये क्या होता, जो पहला वाला सस्पेंस है वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए कॉल होगा, और जो दूसरा वाला सस्पेंस है वो पर्टिकुलर एक्स वाई जेड के लिए कॉल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक्स वाई जेड का जो सस्पेंस है, जो पहला सबसे पहला वाला सस्पेंस है वो एक्स वाई जेड के लिए काम कर जाए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट है, जितनी भी पेरेंट कंपोनेंट है, आप जिसके ऊपर सस्पेंस अप्लाई करोगे वो वहीं चलेगा, उसी कंपोनेंट के लिए चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब ये रिक्वायरमेंट हमें पड़ी क्यों, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बात की अभी इसमें वीडियो में स्टार्टिंग में, कि जब भी आपका कोई सेक्शन कोई पेज कोई लोड हो रहा होता है और उस बीच में आपको वहाँ पे वाइट स्पेस दिखता है, वाइट पेज दिखता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं, ताकि जो आपका विजिटर है उनको ये लगे कि यहाँ पे कोई प्रोसेस हो रही है, उन्हें वाइट पेज नहीं दिखे और गलत इंप्रेशन नहीं जाए उनके लिए। तो इसीलिए यहाँ पे सस्पेंस को इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये बेस्ट वे है। रिएक्ट 18 इसी पे बेस्ड है। रिएक्ट 18 का ये सबसे पहला नया चेंज था जो आया है, ठीक। तो इसका यूज़ आप ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका जो लोडिंग टाइम है वो कम हो जाए आपके, और जो यूज़र प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे डिफरेंट टॉपिक्स की, रिफ़्रेश टोकन की, कि जब हम हमारे पेज को रिफ़्रेश करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही हमने हमारे पेज को रिफ़्रेश किया तो हम लॉग आउट हो गए, तो इससे कैसे बचें। अगर हम एक बार लॉगिन हो गए तो उसके अंदर हम लॉगिन ही रहने चाहिए सिस्टम में हमारे, यहाँ से हम लॉग आउट नहीं होने चाहिए। तो वो रिफ़्रेश टोकन हम किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से जनरेट करते हैं, वो हमें कैसे मिलता है, हम उसकी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब द कोड मेटा चैनल।